बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़राइज़ सादिसा। तो हमने आप लोगों को के अहवाल कल लिखा दिए है ना, और इसे पूरा समझा दिया है। और इसमें एक जो सूरत बनती है सुलुसो मा बक़िया वाली सूरत से बता दिया, उसके मुख्तलिफ नाम क्या हैं। और इसमें एक मुलाहजा के तौर पर थोड़ी सी इस्तिस्नाई हालत थी अबू यूसुफ़ रहमहुल्लाह के नज़दीक। ये था कि अगर बाप की जगह पर दादा भी हो जाए तब भी वहाँ यहाँ सुलुसो मा बक़िया ही माल मिलता है, लेकिन बाकी लोगों के यहाँ ऐसा नहीं है। इसके लिए मैंने 2-3 मिसाल आप लोगों को दी थी, है ना। चलो तदरीब में नंबर 1 अलमय्यत और ज़ौज जद। इसमें जो हिस्सा, इसमें जो मसला दिखाया था, एक आदमी का इंतकाल होता है अपने शौहर, एक औरत का इंतकाल होता है अपने शौहर को छोड़ती है, और उसके वर्षा में से उसकी माँ है और उसका दादा है। तो उसमें किसको कितना हिस्सा मिलेगा। और मैंने एक चीज़ ये बताया कि अगर आम तौर से मसला लिखाया जाएगा तो अगर दादा आएगा तो वहाँ जब तक ये ना पूछा जाए कि अबू यूसुफ के नज़दीक रहमुल्लाह के नज़दीक क्या है, तब तक आप वही मसला लगाएंगे जो आम तौर से चलता है। चलो तो बताओ, इसमें ज़ौज को कितना हिस्सा मिलेगा। हाँ, ज़ौज के पास फ़रा नहीं है तो उसको 1/2 मिलेगा, ठीक है। और माँ को कितना मिलेगा यहाँ। हाँ, वो तीनों हालत, इस खास तौर से स्पेशली जितना भी यहाँ जब भी माँ का नाम आएगा तो तीनों हालत को आपको रिपीट करना है, ठीक है। भले भले आपने लिख रखा है लेकिन ऐसे सामने रिपीट करना है। चलो, माँ की कितनी हालतें हैं। हाँ, पहली हालत क्या है। हम्म 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 तो ऐसी सूरत में यानी फरा या दो भाई बहन किसी भी जिहत के हों, इन दोनों में से किसी की मौजूदगी में, फरा में से कोई एक हो या भाई बहन में से किसी भी जिहत के हों, उनकी तादाद 2 हो रही हो, तो ऐसी सूरत में माँ को 1/6 हिस्सा मिलता है ना। और अगर ये सूरत ना हो, मान लीजिए फरा में से कोई नहीं है या भाई बहन में से कोई नहीं है या एक है, मतलब 2 की तादाद पूरी नहीं हो रही है, तो ऐसी सूरत में माँ को कितना मिलता है। 1/3, कुल का 1/3। और तीसरी सूरत सुलुसो जमी, हाँ, सुलुसो मा बक़िया बादा फ़र्ज़ आदिज़ ज़ौजैन, है ना। मियाँ बीवी में से किसी एक को हिस्सा देने के बाद जो होंगे वहाँ बाकी माल का 1/3 मिलेगा। और ये कब होगा, किस सूरत में होगा। हाँ, तो यहाँ माँ को, आपने माँ के तीनों अहवाल देख लिए, तीनों हालतें देख लिए हैं, तो यहाँ माँ की हालत कौन सी सेट हो रही है। तीसरी हालत। फरा भी नहीं है, भाई बहन भी नहीं है। नहीं, दूसरी कैसे निकल गई है, पहली निकल गई है ना। दूसरी निकल के भाई तीसरी देखो, तीसरी सेट हो रही है। ज़ौज अब या ज़ौजा अब है, साफ तौर से ये देखो, या ज़ौजा अब ऐसा है नहीं, जिसका मतलब तीसरी नहीं, एकदम क्लियर दिखाई दे। तीसरी हालत जब वही 2 मसला होगा तभी वो तीसरी हालत फिट की जाएगी। हाँ, अलबत्ता अब क्या बोल रहे हो। हाँ, ज़ौज या ज़ौजा के साथ अब का होना ज़रूरी है तमाम फ़ुक़हा के नज़दीक, सिवाय अबू यूसुफ रहमहुल्लाह के नज़दीक। अबू यूसुफ के नज़दीक जो अभी बता रहे हो ना तीसरी हालत, अबू यूसुफ के नज़दीक तीसरी हालत भी सेट हो जाएगी। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि जब तक ये ना कहा जाए कि इसमें किसी का कोई इख्तलाफ है, कोई इस्तिस्ना है, तब तक आप जो आम तौर से
जो और लोग और फुक़हा मानते हैं, आपको वही मसला लगाना है। तो सुलसो मा बक़िया बादा फ़र्ज़ आदि ज़ौजैन, ये कब होगा? तमाम फुक़हा ये मानते हैं कि ये उसी वक्त होगा जब दो ख़ास हालतें होंगी तब। पहली बात कि तीन ही वारिस हों, उस मय्यत के तीन वारिस हों, न कम न ज़्यादा, और तीनों वारिस मुतअय्यन हैं। ज़ौज उम्म अब या ज़ौजा उम्म अब, ऐसी ही सूरत में सुलसो मा बक़िया दिया जाएगा। बाकी अगर जद की अब की जगह पर जद हो गए तब भी नहीं लागू होगा, या ज़ौज नहीं है तब भी लागू नहीं होगा, या कोई ज़्यादा हो गया तब भी लागू नहीं होगा। सेम वही हालत सेट हो रही है जो तीसरी हालत में लिखाई गई है। जब वही हालत एकदम से सेट हो जाएगी तभी आप तीसरी हालत सुलसो मा बक़िया बादा फ़र्ज़ आदि ज़ौजैन की हालत सेट करेंगे, वरना नहीं। तो पहली हालत पहले चेक करो, पहली हालत सेट हो रही है, फरा नहीं है और ना दो भाई बहनों में से दो की तादाद पूरी हो रही है। अगर एक भी होता तब भी नहीं चलता। अच्छा, 1/6 है। दूसरी हालत सेट हो रही है, इसमें फरा नहीं है, ये हालत सेट हो रही है ना। अच्छा, इसको सेट करने से पहले तीसरी भी देख लो, क्योंकि जब दिया जाता है तो पूरे को चेक कर लिया जाता है कि हो सकता है बाद में आने वाली हालत उससे भी मुनासिब सेट हो जाए। तीसरी हम देख रहे हैं, तो तीसरी हालत ज़ौज उम्म अब या ज़ौजा उम्म अब है ही नहीं है, जद लिखा हुआ है वहां अब की जगह पर। तो पहली और तीसरी बिल्कुल नहीं सेट हो रही है, इसका मतलब दूसरी सेट हो रही है। तो माँ को कितना दोगे? बस आप सुलुस लिख देंगे ना, 1/3। तो 1/3 या सुलुस लिख देंगे तो मतलब होता है सुलुसुल कुल, वही का। चलो, जद या सुलुसुल कुल लिख दो, कोई बात नहीं। असल में सुलुस दो सुलुस है, माँ के लिए दो सुलुस, सुलुसुल कुल और सुलुसो मा बक़िया। तो अगर आप सुलुसुल कुल लिख भी देते हैं तब भी कोई हर्ज की बात नहीं है। हाँ, लेकिन अगर सुलुसो मा बक़िया वाली सूरत में अगर आपने सिर्फ सुलुस लिख दिया तो गलत हो जाएगा वो, क्योंकि जब सिर्फ सुलुस लिखा जाता है तो वहां सुलुसुल कुल मुराद होता है। चलो, माँ की हालत हो गई। जद को देखो, हाँ, बेटा पोता भी नहीं है, बेटी पोती भी नहीं है, तो नहीं, खाली असबा यहां होगा जद। हाँ, बेटी पोता पोती कोई नहीं है, तो ऐसी सूरत में अब तासीबुल महज होता है। दूसरा जब अलफर्ज व तासीब होता है, वज़ालिका मअल बिन्त व बिन्तिल इब्न, अलफर्ज व तासीब वज़ालिका मअल बिन्त व बिन्तिल इब्न, ऐसा लिखा होगा आपने। चलो, कोई बात नहीं, ये तो यही है ना। असल में इसको बहुत धीरे धीरे बहुत सावधानी से मश्क इसी से कराई जा रही है कि हुकूक के मामलात होते हैं, इसमें थोड़ा सा फॉल्ट हुआ तो पूरा उल्टा पलटा हो जाएगा। इसमें जहन थोड़ा सा चक्कर खाए ना तो मसला बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या बोल रहे हो? एक के गलत होने से सबका हिस्सा गलत हो जाएगा, पूरा गलत हो जाएगा, पूरा मसला। इस वजह से जानते हो, वैसे फराइज में तो ये है कि अगर हिस्सा बांटने में किसी एक का गलत हुआ तो पूरे मसले को ही काट दिया जाता है। लेकिन मैं इम्तिहान के तौर पर ऐसा करता हूं कि अगर किसी का गलत हुआ तो कभी कभी अगर एक आध का सही तो कुछ नंबर दे देता हूं गुंजाइश के तौर पर, ठीक है। हालांकि सही देखा जाए तो बिल्कुल ही किसी को अपना सही हिस्सा नहीं मिलेगा। तो यहां असबा, चलिए ठीक है, यहां मान लेते हैं कि जायदाद है
6 बीघे खेत जायदाद है मान लेते हैं, तो किसे कितना कितना मिलेगा? 6 बीघे खेत है मान लीजिए मय्यत के पास, 3 बीघे शौहर को मिलेंगे, हाँ, 1 बीघा माँ को मिलेगा, दादा को मिल जाएगा, है ना। यहां थोड़ा सा क्या लग रहा है भाई, दादा जो है ना, तो नहीं 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 नहीं, ये 3 बीघा जो माँ को आपने 1 बीघे दिया है ना, वो गलत दिया है आपने। सुलसुल कुल सुलसो माँ बकिया तो नहीं लिख लिए हो माँ को, तो 3 बचता है, तो 3 का 1/3 नहीं मिलेगा माँ को, पूरे का 1/6 मिलेगा। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं, कि इसको 1 बीघा देते हैं, दादा को 2 बीघा देते हैं, तो ये अक्ल के भी खिलाफ हो रहा है। क्योंकि करीबी वारिस जो है, जैसे माँ बाप में करीबी वारिस तो दोनों हैं, लेकिन माँ और दादा में तो दादा एक स्टेप नीचे हो जा रहा है, दूर हो जा रहा है एक स्टेप, और एक स्टेप दूर हो जाए दादा, तो जब एक स्टेप दूर हो जाए तब 2 बीघे उसको मिले और 1 बीघा इसको मिले, तब तो गड़बड़ हो रहा है। माँ को 2 मिलेगा, 3 दूना 6 होता है ना। अब 3 2 5 और 1 6, तो दादा को भी हिस्सा मिल गया। और दादा को, अब आप अगर कोई ये कहे कि देखो वो मर्द है और ये औरत है, तो इसको औरत को ज्यादा मिला और मर्द को कम मिला, बतौर ऐसा, तो ऐसा क्यों है? आप बोलेंगे वो एक स्टेप नीचे का है। मय्यत से जो जितना दूर होता है, अकलन ये तकाजा है, अक्ल का तकाजा है कि उसको उतना कम मिलना चाहिए, और जो जितना नज़दीक है उसको उतना ज़्यादा मिलना चाहिए। और अगर नज़दीक में बराबर के हैं तो उसमें अगर मुज़क्कर मुअन्नस है तो मुज़क्कर को ज़्यादा, मुअन्नस को कम मिलना चाहिए। ठीक है ना, इसी हिसाब से है। चलो ठीक है, मैं समझता हूँ कि आपको मसला नंबर 1 समझ में आ गया होगा पूरा। चलो मसला नंबर 2 पे आते हैं। मसला नंबर 2 में उम और अब सिर्फ यही 2 बोला था। चलो यहाँ पहले माँ के हो या बाप के, किसी के भी, आप किसी को भी हिस्सा दे सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। माँ का हिस्सा दो, कोई बात नहीं है। हाँ हाँ हाँ। पहली हालत तो आप देख रहे हो कि सेट हो रही है, मय्यत की ना तो फरा है और ना ही 2 भाई बहनों में से 2 की ज्यादा, एक भी नहीं है, 2 क्या। तो इसका मतलब पहली हालत बिल्कुल ही सेट नहीं हो रही है। चलो दूसरी चेक करते हैं। हाँ हाँ, तो दूसरी हालत सेट हो रही है। अभी मत लिखो, तीसरा भी देख लो। ये जो मैं करा रहा हूं ना, वो तो बिल्कुल आप जल्दी जल्दी रख सकते हैं, लेकिन ये तरीका बता रहा हूं आपको कि किसी के बगैर पूरे अहवाल देख लिए हुए लिखना नहीं, क्लियर। चलो तीसरे हम देख रहे हैं 3 लोग है ही नहीं है, 3 लोग है ही नहीं है, पहली बात एकदम साफ जाहिर दिख रहा है। हाँ, तो माँ को कितना लिख दोगे? 1/3। अच्छा, अब की हालत पे आओ। हाँ, दोनों नहीं बैठ रही हैं, तो तीसरी हालत अत्तासीबुल महज है ना। हाँ, अब मान लीजिए मय्यत के पास 3 बीघे खेत हैं, तो देखो वो सेट हो रहा है,
ठीक से अकली एतबार से भी सेट हो रहा है? हिस्सा देखो देखो, सेट है ना, सेट है ना। दोनों 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 का दर्जा, माँ बाप का दर्जा एक ही होता है ना। यहां दर्जे से मुराद मैं वो नहीं ले रहा हूं कि मतलब किसकी फजीलत ज्यादा है। दर्जा यहां होता है जैसे बेटा एक दर्जे का है, पोता उससे निचले दर्जे का है ना। दर्जा का मतलब होता है कि वो कराबत मतलब कितनी है, ऊपर का है कि नीचे का है कि नहीं। आदमी जितना ऊपर का होगा दूर होता जाएगा, और जितना नीचे का भी होगा दूर होता जाएगा, है कि नहीं। ऊपर का होने का मतलब नहीं कि अफजल है। जैसे मान लीजिए किसी का बाप हो और दादा हो, परदादा हो, तो सबसे ऊपर का कौन है? परदादा। तो ऊपर का होने का मतलब कि आप ज्यादा हिस्सा जो देंगे क्या? यहां ऊपर का होने का मतलब दूर होना है। हाँ, तो और यहां दूरी और नजदीकी से कम ज्यादा हिस्सा होता है। और ये दूरी और नजदीकी को बताने के लिए ही फराइज की इस्तिलाह में आला और सफला का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। ऊपर का होने का मतलब नहीं कि अफजल। चलो, तो आपने यहां देख लिया। मेरा ख्याल है एक मसला मैं और बोला था। चलो, ऐसी सूरत में किसको कितना हिस्सा मिलेगा? ज़ौजा, और इब्न। हाँ, तो यहां हाँ हाँ हम्म हम्म। यहाँ फरा मौजूद है बेटा, और उम्म के साथ इब्न है, तो जाहिर है सुदुस में दिया जाएगा इसको, है कि नहीं। और इब्न के का की कोई हालत आपने नहीं पढ़ी होगी, और लेकिन बेटा हिस्सेदार होता है, तो जिसकी हालत नहीं पढ़े होते और हिस्सेदार होता है वो असबा उसको मान लिया जाता है, और असबा होता ही है वो, है कि नहीं। किसकी हालत? असहाबुल फराइज में से नहीं है, तो असबात में से आते हैं। देखो, अभी मैं आपको लिस्ट लिखाऊंगा कि कौन कौन लोग वारिस होते हैं, पूरे वारिस, चाहे असहाबुल फराइज में से हों या असबात में से हों। तो अगर जब पूरी लिस्ट लिखा दूंगा तो उसमें से आप 12 लोगों को छांट लेंगे, और बाकी लोग जो बचेंगे वो असबात में से आएंगे। उसमें से इब्न भी, इब्न भाई बेटा बेटी वारिस होते हैं ना किसी के, लेकिन इनके हवाला आपने पढ़ा नहीं है। तो आपने जब नहीं पढ़ा है तो और वारिस हैं भी, तो इसका मतलब यह सब है, बिल्कुल क्लियर है। तो इनको 1/8 आपने दिया है, और माँ को आपने दिया है 1/6। मान लीजिए 24 रुपए हैं। चलो, किसको कितना मिलेगा बताओ? अरे 3 रुपए। हाँ, माँ को मिलेंगे। अब ये 3 4 7 हो गए। 24 में से घटा तो जितना बचेगा सब बेटे का हो जाएगा, हो जाएगा ना। ये इतने हैं। बाकी अहवाल, एक काम करोगे, अहवाल माँ के और तमाम लोगों के फिर से एक बार देख लोगे, फिर मैं कुछ मसला बोलूंगा, मसला बोल करके फिर जद्दा के अहवाल लिखाऊंगा। ठीक है, अच्छा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।